तो बच्चों अब हम करने वाले हैं सेट ऑपरेशंस। अच्छा, सेट ऑपरेशंस क्या होता है बच्चों? इस पे क्या होने वाला है देखिए, अब हम सेट्स में ऑपरेशन लगाने वाले हैं ना। तो सबसे पहला होता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। मैं यहां लिख लेता हूं, यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? यूनियन ऑफ टू सेट्स मीन्स कि अगर मुझे कोई ए सेट दे रखा है, लेट सपोज दिस इज ए सेट, और यहाँ पे है एलिमेंट 1, 2 और 3, राइट। और मुझे दे रखा है बी सेट, लेट सपोज यहाँ पे है 5, 6 और 7। तो अगर मैं बोलूँ भाई इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ए और बी का यूनियन, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि यूनियन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ऐसा यू होता है। यूनियन का सिंबल जो होता है वो क्या होता है, यू, ऐसे करके, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं भाई ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी, तो इसमें मुझे क्या करना होता है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है ए में और बी में, मुझे उन दोनों को लिख देना है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट ए में है और जितने भी एलिमेंट बी में है, तो मैं क्या करूंगा, ए यूनियन बी में इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिख दूंगा पूरा का पूरा। तो जैसे कि अब मेरे पे ए यूनियन बी क्या हो जाने वाला है, 1, 2, 3, 5, 6, 7, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए यूनियन बी या फिर यूनियन को क्या कैसे मैं डिनोट करता हूं कि जितने एलिमेंट ए में है और जितने एलिमेंट बी में है, उन सारे एलिमेंट को इन दोनों पे कंबाइन करके लिख दिया जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, यूनियन, है ना। यूनियन मतलब एक गुड बना दिया हमने इसका, या फिर एक कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। तो जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, लेट सपोज यहाँ पे ए है मेरे पे 1, 2, ठीक है। बी है मेरे पे x, y, x, y, z, ठीक है। और सी है मेरे पे लेट सपोज ऐसे डॉलर, ठीक है, रुपीस का सिंबल ऐसे, ठीक है। ओके, अब अगर मैं बोलूं ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो, तो इसका मतलब क्या भाई, पहले ए यूनियन बी करूंगा फिर बी यूनियन सी करूंगा, तो मतलब इस पूरे का सेट आ जाएगा। तो ये क्या हो जाने वाला है, ऐसे करके ए 1, 2, x, y, z, डॉलर, रुपीज। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, एक कलेक्शन हो गया, है ना। यूनियन मतलब क्या हो गया, एक कलेक्शन हो जाएगा सारे सेट्स का, उसको क्या बोला जाता है, यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो आपको आ गया होगा समझ में, है ना। ये तो मैंने 3 सेट ले लिया, ऐसे आप 8 ले लो, 10 ले लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो यूनियन मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे कि भाई ए यूनियन, जितने एलिमेंट ए में है जितने एलिमेंट बी है उन दोनों को एक पे रख दो, है ना, एक कलेक्शन हो जाएगा उसका। तो इसी को क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अब इंटरसेक्शन का सबसे पहले सिंबल क्या होता है, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ये उल्टा यू, ऐसे उल्टा यू, ऐसे, ठीक है। अब इस इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेट सपोज मैं अगर ए लेता हूँ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 एलिमेंट ले लिए। फिर बी में ले लिया मैंने यहाँ पे लेट सपोज 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब आपको अगर यहाँ पे ऑपरेशन बोलेगा कि भाई ए इंटरसेक्शन बी निकालो, अब इस इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस इंटरसेक्शन का मतलब कि भाई जो एलिमेंट आपका फर्स्ट वाले पे है और जो एलिमेंट आपका सेकंड वाले पे, देखो फर्स्ट वाले एलिमेंट ये है, सेकंड वाले एलिमेंट्स ये है, तो इन दोनों में से जो कॉमन है वही एलिमेंट मैं लिखूंगा। तो इन दोनों में से कौन सा, इन दोनों सेट्स में से, सेट ए और सेट बी में से कौन सा एलिमेंट कॉमन है, देखो। तो इसमें से मुझे साफ दिख रहा है कि भाई ये 4 यहाँ पे भी है, ये 4 यहाँ पे भी है, तो एक एलिमेंट कॉमन है यहाँ पे। तो मैं ए इंटरसेक्शन बी में लिखूंगा 4। तो देखो इन दोनों में से जो कॉमन होता है ना वो मैं लिख लेता हूं। तो इसी को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। यहां पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज 1, 2, 3, 4, और यहां पे मैंने बी ले लिया 1, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं अगर बोलूं कि भाई ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट कॉमन है, तो एक, ये देखो, ये यहाँ पे ये नहीं है, 2, 3, तो 3 एलिमेंट कॉमन है। तो जैसे 1,
3 और 4। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, कि भाई दोनों सेट में से जो चीज कॉमन है उसको मैंने यहाँ लिख लिया। देखो कितना मजेदार है ना। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम अच्छे से। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब दो सेट्स का डिफरेंस कैसे निकालना है, जैसे सब्सट्रैक्ट कैसे करना है। तो लेट सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ से भी आपको एग्जांपल बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो लेट सपोज अगर मैं ए की वैल्यू लूँ, ए में सेट ए सेट है और ए सेट में वैल्यूज है 1 2 3 4 5, राइट। ए सेट ये हो गया। और अब मैं बी सेट लेता हूँ, बी सेट में ले लेता हूँ 1 2 और 3, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि भाई a माइनस बी क्या है, a माइनस बी, तो यहां पे देखिए a ये पूरा सेट है, b ये पूरा सेट है। तो देखो a में से b माइनस करना है मुझे, a सेट में से मुझे b सेट माइनस करना है। तो 1 2 3 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा इसमें से, है ना। देखो 1 2 3 तो देखो मैं ए सेट में से अगर मैं बी सेट माइनस करता हूं तो ए आगे रहेगा, बी पीछे रहेगा। तो देखो 1 2 3 ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या है यहाँ पे सिर्फ 4 5। तो देखो अगर आपको सब्सट्रैक्शन करना है डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट कैसे निकलता है भाई, कोई भी एलिमेंट अगर मैं आगे लिखा यहाँ पे ए और फिर सब्सट्रैक्ट किया यहाँ पे बी, तो जितने एलिमेंट ए में है ना, और जितने एलिमेंट ए में हैं और जितने एलिमेंट बी में हैं, तो जो जो कॉमन है उसको हटा दो, बाकी के लिख लो। तो देखो ये और ये कॉमन थे तो मैंने इसको हटा दिया, बाकी के लिख दिया, ठीक है। तो यही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो सेट को मैं कैसे डिफरेंस कर सकता हूं, है ना, कैसे मैं सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें, है ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों देखो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लिया है मैंने। यहाँ पे मेरे पे है ए सेट है जिसमें 5 6 7 8 9 है। सेट बी है जिसमें 7 8 10 और 11 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि भाई a माइनस बी निकालो, तो a माइनस बी, पहले a यहाँ पे पहला, b माइनस बी दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a में कितने हैं, a में देखो 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखो b में देखो कोई कॉमन है, देखो 7 से ये 7 कट रहा है, 8 से ये 8 कट रहा है, और कुछ कट रहा है देखो, और कुछ नहीं कट रहा। तो जो वैकेंट यहाँ पे बचे ना, जो एलिमेंट्स यहाँ पे बचे वो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दूंगा। तो यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा मेरे पे 5 6 9। तो ये मेरा क्या आ गया, a माइनस बी। ऐसे सिमिलरली अगर मैं b माइनस ए करूँ, तो देखो b माइनस ए में मुझे पहले b को लेना है फिर a को लेना है। तो देखो यहाँ पे पहले मैं जो दोनों में कॉमन है उसको मैं काट लेता हूँ। 7 से 7 कट गया, देखो 8 से 8 कट गया, बचा क्या है यहाँ पे, देखो 10 और 11। तो b माइनस ए हो जाएगा मेरा 10 11। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ चुका होगा, है ना। तो अभी हमने किया यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, है ना। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे ये हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूफ करने के लिए आ जाएगा कि भाई प्रूफ करो इसको, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए यूनियन फिर ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो मुझे ये प्रूफ करना है। दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड, ये आप सबको पता है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, और ये मेरी राइट हैंड साइड। तो ये प्रूफ करना है हमें, तो ये प्रूफ कर देंगे। देखो ये पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये इसके जस्ट अपोजिट है नीचे वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मैं पहला वाला प्रूफ कर देता हूँ, सेकेंड वाला आप प्रूफ कर देना। और देखिए बहुत ईजी है इसको याद करना, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो इक्वल्स टू, तो देखो ए यूनियन बी फिर A यूनियन सी, तो ये यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये याद रखना है आपको। देखो यहाँ पे आपको 3 सेट दे रखे होंगे कि A B एंड C, और आपको फिर ये प्रूफ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि भाई ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाकई में राइट हैंड साइड है भी कि नहीं है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज मैं कोई भी एक रैंडम एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ, 1 2 3, बी ले लेते हैं 1 2 3 4 5, और सी ले लेते हैं 5 6 7 8 9। ये मैंने रैंडम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वाला, ये प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, राइट इक्वल्स टू ए यूनियन बी, ठीक है।
इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे देखो इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ए है मेरा 1 2 3, ठीक है, फिर यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी करूं तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इन दोनों में सिर्फ 5 कॉमन है, तो यहां आ जाएगा क्या 5, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये देखो, अब इन दोनों में क्या यूनियन है, इन दोनों में है 1 2 3 और 5। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा इतना आ गया। अब ऐसी अगर मैं सिमिलरली राइट हैंड साइड भी प्रूफ कर दूं तो भाई ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर मैं ए यूनियन बी करता हूँ तो ए यूनियन बी कितना है मेरा 1 2 3, और देखो इन सब ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो ए यूनियन बी हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं ऐसे ब्रैकेट लिख लेता हूँ। फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, तो ये हो जाएगा देखिए 1 2 3 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है मुझे, इन दोनों में कौन सा इंटरसेक्शन होगा, तो देखिए यहाँ पर जो जो कॉमन है तो 1 2 3 1 2 3 5 1 2 3 5 है बस। तो देखो 1 2 3 5, तो देखिए दिस इज माय राइट हैंड साइड और दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड। देखिए दोनों के दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। तो यही क्या है बच्चों, मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि भाई राइट लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर होगा। इसको याद करने का क्या तरीका है, बहुत ही अच्छे से मैं एक और बार बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे 3 सेट गिवन है ए बी और सी, ठीक है। अब ए बी सी आपको गिवन है, सबसे पहले मैं करूंगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू बीच में लगा लो, राइट हैंड साइड में जाओ और यहाँ पे लिखो ए यूनियन बी, ठीक है। फिर आप लिखोगे ए यूनियन सी, लिखा पहले ए यूनियन बी फिर ए यूनियन सी, बीच में इंटरसेक्शन, ठीक है। अब आप लेफ्ट हैंड पे आओगे तो ए लिख दो ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। और अगर आप बोल रहे हो सर हमें सेकंड वाला याद नहीं हो रहा, तो बस जहाँ जहाँ यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन लगा देना, ये सब साइन चेंज कर देना। देखो मैं करके दिखाता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ यूनियन लगा दो, फिर यहाँ पे ए यूनियन बी कर दो, यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन सी कर दो और ए इंटरसेक्शन बी कर दो, और यहाँ पे यूनियन था यहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ यूनियन कर दो, सिंपल। तो देखो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे आ चुके हैं और मैंने इसको प्रूव भी कर दिया है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे।